सरकार कर जाएगी। नया मंत्रिमंडल आएगा, बहुत बढ़िया। चुनाव होगा, नया जब प्रधानमंत्री नया मतलब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अरे बाबू पहले ना ये चीजें लिख के रख लो पूरी, और जब बनो ना तुरंत करना, जब अभी मत सोचो। अरे तो बन गए तो बात है, चालू कर दो, लिख दो। एक मिनट, हम विचार सुन रहे, विचार दिल की बात है, कोई नहीं रहा। अरे बन हाँ सुना सुना। अरे भाई पूरी कंप्लीट होने दो भाई की बात। चलो यार, विचार सुन रहे, विचार सुनो। हाँ आगे रह गए विचार। महोदय आप बताइए। जैसे कि मैडम ने बताया, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। जैसे कि मैडम ने बताया, बैठ दो आराम से, बैठ दो ना। सबके लिए करने वाला हूँ और सभी को जैसे विजय थलेपाठी ने किया है अपने राज्य में, ये सभी मतलब हॉस्पिटल रहेंगे, सभी नेता लोग सरकारी हॉस्पिटल में भी और आज बनेंगे प्रधानमंत्री। लोग को पता चले कि कैसा रहता है। भैया का सवाल है, बिना नेताओं के देश नहीं चल सकता क्या? पूरा अगर चल ही रहा है ऑलरेडी, तो आ गया ह्यूमन को इंटीग्रेट करके एक सिस्टम नया अगर डेवलप कर दे, जहाँ नेताओं की जरूरत ही। अभी तुरंत कोई कह देगा नेपाल बनाने की साजिश चल रही है। एक आइडिया है, हाँ। एक आइडिया है। 6 महीना राहुल गांधी को नेता प्रधानमंत्री बना दो, 6 महीना नरेंद्र मोदी को, और बाकी जितना एमएलए सबको हटा दो। अच्छा बाकी क्या करेंगे? अगर मान लो आपको प्रधानमंत्री बनना है, मेरा बात आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर वो दो एमएलए अगर स्कैम करेगा तो प्रधानमंत्री एक्शन नहीं ले पाएगा कि भाई अगर एमएलए को मैंने कुछ किया तो फिर मेरी स्टेट से गवर्नमेंट चल जाएगी। कानून बना दो। नहीं देखो, अगर 6 महीना राहुल गांधी को बना दो। एक मिनट अरे सुनो भारत के संविधान सपोज हम दो भाई हैं कि ये भाई दो भाई तो ये भी बन सकते हैं, आप भी बनना सपोज हम दो भाई हैं गाँव में, हम ही दोनों राज कर रहे हैं बदल के। थोड़ा घेरा भाई बड़ा साहब पेट में इतनी गंदगी पड़ जाएगी, थोड़ा सा घेरा बड़ा गाँव पता कौन घेरा बड़ा कर लो, थोड़ा पीछे हो जाओ और लोग आ जाओ। तुम्हारे पेट में लालच इतना बन जाएगा, गलत कह पीछे हो जाओ, रहे हर कौन तो सा नीचे मत जाना। प्रधानमंत्री यही तो चल रहा है। अपनी इच्छा नहीं कुछ कर सकते, संविधान के अकॉर्डिंग भाई अगर हमें बनना होगा तो हम कराएंगे। और राजा वाली सूट सब दे दो भाई, ले लो। आप बना लो चक्की। नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो भाई सुनो, अगर किसी और को बनना होगा तो वो कहाँ जाएगा? पहली बात तो अगर देश में मौका मिले तो एक ऐसा कानून पारित होना चाहिए जिसमें कोई एक आदमी एक टर्म से ज्यादा दोबारा प्रधानमंत्री नहीं, सही बात। वो एक बार ही बनना चाहिए। हर बार नए चेहरे रिफॉर्म होने के। नहीं, दूसरा अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर अच्छा काम, वो भी दूसरे का नंबर है। एक ही आदमी क्यों रहे, दूसरे को मौका है, पता वो उससे अच्छा कर दे। पब्लिक को वोटिंग का राइट दे रखा है, ठीक है। अगर अनपढ़ आदमी, अगर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ को वोट दे रहा है तो अनपढ़ कौन हुआ ये पूरी बताइए। बात नहीं सुन रहे आप। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। कहावत है ना, देखिए आधा सुनिए, मुल्ला खतरा है ईमान। अगर क्या है, अगर आपको मौका मिले रिफॉर्म करें, सबसे पहले उन्होंने कहा समान शिक्षा संहिता लागू होनी चाहिए। बच्चा एक स्कूल में पढ़े ना पढ़े, लेकिन जो सुविधा डीपीएस में पढ़ने वाले बच्चे को हासिल है वो सरकारी स्कूल में हासिल होनी चाहिए। ये समान शिक्षा संहिता का मतलब है। भले तुम प्राइवेट बंद करो मत करो, लेकिन जितनी सुविधा प्राइवेट में है उतनी सुविधा सरकारी में होनी चाहिए। एक बात जब ये हो जाएगा तो प्राइवेट की जगह लोग सरकारी में सही बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन की ड्यूरेशन थोड़ी मुझे लगता है ज़्यादा है हमारे यहाँ, 5 साल। वो होनी चाहिए 2 या 3 साल। खर्चा भी तो आता है। सुनो ना, उसके लिए हमें तीसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। ये हम जरूरी नहीं है ईवीएम वाला या चुनाव, कुछ ऐसा सिस्टम जैसे हम सिंगर तो चुन लेते हैं ऑनलाइन, इंडियन आइडल का, क्या हम नेता नहीं चुन सकते? चुन सकते हैं। खर्चा कम किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि नेता काम तभी करते हैं, हमारे यहाँ का विधायक काम तभी करता है जब वो बनकर आता है कुछ दिखाने के लिए, या जिस टाइम इलेक्शन आता है तब दिखाने के लिए कि मैंने ये काम किया। हमारे यहाँ काम 2 ही टाइम होते हैं, एक तो जाते वक्त, एक आते वक्त। सही बात। ठीक है, लास्ट के 1 साल बदलना भाई हर साल नहीं, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद रख दिया जाए। वोटिंग का जो दूसरा भाई तरीका निकाला जाए कम खर्चे वाला भाई। और इसके अलावा ये है कि पुलिस है,
पुलिस थानों के बगल में एक वकील थाना खोलना चाहिए सही बात, बिल्कुल भी, हाँ कि अगर पुलिस आपका शोषण करे तो तुरंत वहाँ वकील थाना हो जहाँ पुलिस की जवाब बिल्कुल गजब, ये पॉइंट बहुत है। और ट्रैफिक के जो नियम हैं, जैसे हमारे यहाँ बेवकूफ़ कितना बनाते हैं, 50 रुपए की पॉल्यूशन पे 10,000 का चालान है। उस पॉल्यूशन से कुछ इन्वायरमेंट में तब्दीली हो रही नहीं हो रही, पुलिस वालों की जेब भरपूर भर रही है। सही। अगर आप चालान कर रहे हैं 50 रुपए का पॉल्यूशन का चालान, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए का होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पनिशमेंट है। और उसकी जगह उसका कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि लाइसेंस निरस्त हो, 1 दिन के लिए सस्पेंड हो, 2 दिन के लिए हो, ये होना चाहिए। साथ में तुरंत के तुरंत उस गाड़ी का पॉल्यूशन भी होना चाहिए, बिल्कुल। हैंड टू हैंड। हेलमेट पे चलान है, अभी चलान हुआ, पल्ले हेलमेट ले लो, उधर जाओ थाने पे पर्ची कटवाओ और स्टोरेज से हेलमेट ले लो, क्योंकि हेलमेट का मकसद है तुम्हारी जान बचाना। गाड़ी का इंश्योरेंस मैंडेटरी है, गाड़ी चलाने वाले का मैंडेटरी नहीं है। गाड़ी की नुकसान होगा चलेगा, लेकिन आदमी मर जाए नुकसान होगा वो नहीं चलेगा। आदमी मर जाए वो चल रहा है, बताओ। पर ये भी होना चाहिए जिस सड़क पे आप चालान ले रहे वो सड़क भी तो ठीक होना चाहिए। तब तक चालान ना दो जब तक सड़क ठीक ना हो। अगर सड़क खराब है और फिर चालान हो रहा है तो उस चालान की भरपाई राज्य सरकार करे। सड़क का भी इंश्योरेंस होती है, मतलब उस पे किसी का एक्सीडेंट हो तो फिर उसको मुआवजा मिलना चाहिए होगा। तो फिर नेता लोगों से पहले ऐसे तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन immediate मान लो आप उस क्या सड़क पे करें? कई ज्यादा हादसे हो रहे हैं तो वो सड़क जिम्मेदार है ना, जिसने बनाया है ठेकेदार जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है। इसमें क्या है कि सामने वाला भी हमारे जैसे इंसान है, उसके सीने में भी दिल है, वो भी हमारी जैसी सोच रखता है, हमारे जैसा दर्द रखता है। तो अभी बाइक लेके निकला मैं सेक्टर 9 की रेड लाइट पे, पुलिस वाले भाई साहब मिलते हैं, मेरे से हम उम्र थे, मतलब थोड़े बड़े थे, तो उन्होंने रोक लिया और कहा कि बेटा तुम्हारा जो चालान कटेगा, 3 दिन हो गए इसको प्रदूषण के हुए। मैंने कहा सर सॉरी गुस्ताखी माफ़ हो, मैंने ध्यान नहीं करा, और रियल में मेरे ध्यान नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर इतना जुल्म करना मेरे ऊपर जितना, उन्होंने 11,500 रुपये जो अभी सर ने कहा चलाने वो इतना है। देखो लाइसेंस ये असल सच है। दोनों ने ये नंबर देखोगे तो अरे 1 मिनट हरियाणा गाड़ी क्या करा, क्या 4 व्हीलर का इतने और एक पुलिस वाले अच्छे से उन्होंने व्यवहार करा। जब मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर इतनी बड़ी परेशानी तो नहीं है, लोगों को दिक्कत भी नहीं है, अगर आप क्या होगा दिखाना में? मैं इस जुल्म से बच जाऊंगा। तो ठीक है। नंबर प्लेट ही हटा रहे। तो मैंने और ये इंतजार पता करा चलान का, हौस मैंने 1 खास- घंटा 2 घंटे 3 हौस घंटे खास 1 दिन, पुलिस 2 आने दिन, थे, 3 ठीक है। दिन 4 दिन, लेकिन वो चालान नहीं आया। हाँ, अभी वाले तक आज पहले तक वो पहले- चालान नहीं आया। ठीक है, अभी वो नहीं अरे आया, बात अभी कर तक भी नहीं वकील में बात करें आया। तो मैं ये है कि जब क्यों सामने बात कर वाले से सिंगल की हम बात करें दर्द ये करके या अपना है ना। समझ के अगर कानून या जो भी- कानून के दायरे में हम आके सारे बात उसी करोगे तो देखो पालनहार के ठीक है। हैं। वो आपको छोड़ दिया मतलब उन्होंने, हाँ, उन्होंने छोड़ दिया और बाद अगर नहीं बात तो करो छोड़ा तो तो चलान है 10-10 हज़ार के 20,000 के चलान है। नहीं तो बाई चांस की बात है सर, अगर वैसे बात की जाए, ये ट्रैफिक वाला जो चालान वाला मामला है, ये एक्चुअली हमारी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है इसमें, नॉट एट ऑल। और हमारी सेफ्टी की अगर फिक्र हो तो वो सड़कें ठीक करेंगे, वो हमें पकड़ के ना ऐसे वो गड्ढे होते रहते हैं ना, कूद के आगे हमारी चलो बाइक मुद्दा के आगे नीट कूद पेपर के लीक से वो पूरे नहीं देश करेंगे। में घूम रहा है। सुनिए और ये जो बात है ना, सुबह ना अच्छा आप जैसे हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, मीटर चालू हो जाता है, अरबों रुपए का चालान कटता है रोज। वो उनकी दुकान है, वो एक दुकान चल रही है, ट्रैफिक पुलिस के उस पे, ट्रैफिक हमारे रूल्स के उस पे दुकान चल रही है जो अरबों रुपए सरकार को रोज कमा के देती है। हम रोज, हाँ ये जो भाई साहब ने बोला ना, मैं भी ये सोचता हूँ, आपका हेलमेट नहीं है, पर्ची कटाओ, ले लो हेलमेट, हो गया ना, दोबारा नहीं कटेगा ना उसका। और जितनी बार वो जाएगा उतनी बार कटेगा, अगर उसके बाद नहीं हुआ ठीक है। पोल्यूशन, एक बात बताइए ना, पोल्यूशन के नाम पे पैसे लेते ही गाड़ी काटना बंद कर देगी, ठीक हो जाएगी, बीमार नहीं रहेगी। एक दिन की बात है, मेरा चालान कटा, मैं खड्डों से बचते हुए निकला, पुलिस वाले मिले, मैंने हेलमेट उठा के अपना बाइक के शीशे पे रख दिया। जैसे मैंने बाइक के शीशे पे रखा, फोटो खींच ली, हेलमेट नहीं लगा। तो उसके बाद मेरे जो चालान आया तो मैं उनके पास गया, मतलब शर्म आती है आपको? मेरे हेलमेट था, मैंने शीशे पे रखा उतर के, आपने मेरी फोटो क्लिक कर ली और मेरा चालान काट दिया। शर्म आनी चाहिए, अरे जा, शर्म आनी चाहिए। मैंने
दलील करके आया जाके। ये दुकान है, अरबों रुपया रोज का हमसे लूटा जाता है। मेरी राय ये लूटा है जाता है, किसी को दुकान है, जलील ना सबसे किया बड़ी जाए, दुकान उसका ना जो सबूर है ना, जो उसके अंदर अंतरात्मा है, वो जगह अगर वो जगह दिया जाएगा। मैंने क्या बताया मैंने अभी क्या बताया था, कल एक एक्सीडेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, सुबह एक गलती